जहान ने जो मुझे पेन ड्राइव भेजी थी उसके नक्शे के मुताबिक ये सर्कल तो इधर जा रहा है और ये लाइन ये किसका कमरा है? ये लाइन तो इस कमरे की तरफ इशारा कर रही है। ओह खुदाया, ये क्या हो गया? ये आवाज तुमने सुनी? तुम्हारा वहम है। अरे बाबा, ये आवाज किसी के भागने की। तुम तो बस एवं ही परेशान हो रही हो। उनको मुझे दो। तुम इसे पकड़ो। लाओ। ख्याल से, बड़ी मुश्किल से सोया है, मैं देख के आती हूँ। आप कौन है? आप रुके, मेरी बात सुने। फॉर गॉड सेक रुक जाए। आप कौन है? बताती हूँ, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं नमीरा की छोटी सिस्टर हूँ, सिमी। वो मेरी आपी थी। मेरा उनके अलावा इस भरी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। आप? मैं और रेहान एक ही चैनल के लिए काम करते थे और हमें एक कॉन्फिडेंशियल मिशन दिया गया था जिसके मुताबिक हमें चिन्योट के ड्रग डीलर्स माफिया की तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी और फिर चिन्योट से इन तमाम ड्रग डीलर्स का नामो निशान ख़त्म करना था और हम ये काम बखूबी कर भी रहे थे, लेकिन रेहान के साथ ये इंसिडेंट हो गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किसी से पूछना चाह रही हूँ लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। अगर आप सच्ची हैं तो प्लीज मेरी हेल्प करें। मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आई हूँ। सिमी, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये किसका कमरा है? ये कमरा तो दाजी का है। दाजी यानी सुल्तान चौहान, राइट। पावर ऑफ अटर्नी का क्या बना? जो भी करना है जल्दी करो। तुम्हें कहा है ना, अभी हर कोई मातम में मसरूफ है। मैं नहीं चाहता कि सबको पता चले। शहरियार के दस्तखत वो मैं करवा लूँगा, वो मेरा सर दर्द है। तुम बाकी के काम संभालो। ये पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पे होनी चाहिए। इस मकाम और मर्तबे को पाने के लिए मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं इसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता, समझ आ गई? और दोबारा यहाँ कॉल मत करना, मैं दूसरे नंबर से खुद तुमसे रब्ता कर लूँगा। ओह मेरे खुदा, इतना बड़ा धोखा! इन पे तो कोई शक भी नहीं कर सकता। तुम्हारे दाजी ड्रग्स माफिया की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। ड्रग माफिया के बेताज बादशाह? न जाने कितने अरसे से उन्होंने नौजवान नस्ल को खराब करने का बीड़ा उठा रखा है। प्रॉपर्टी के लिए आपी और रेहान भाई। इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। थीमी, कातिल की तलाश में मेरी मदद करोगी? मैं हर तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं कहाँ हूँ? उफ मेरे हाथ। नमीरा उठो। एक तो मैं इससे इतने फासले पर हूँ, कैसे उठाऊँ इसे? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। रेहान, आप कहाँ है? रेहान, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हमें किसने किडनैप किया है रेहान? यही तो मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं हमें किसने किडनैप किया है। ना जाने इसके पीछे क्या मकासद होंगे। कहीं ये वही कॉल तो नहीं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये तो मुझे भी नहीं पता। पता नहीं मेरा ऑन कैसा होगा।
इधर उसने पिया होगा या नहीं। सिमी, वो कैसी होगी? मेरे हाथ खोले। मैं क्या करूं? मौला मुझे कोई राह दिखा दे। शहरयार, कोई तो रास्ता होगा उस तक पहुंचने का। बस अब सिर्फ एक अल्लाह ही का सहारा है। या रब, तू ही हमें यहाँ से निकाल सकता है। मिस्टर शहरियार, यस इंस्पेक्टर। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। वो क्या? आपका शक बिल्कुल दुरुस्त निकला है। ये डेड बॉडीज आपके भैया भाभी की नहीं है। आई न्यू इट इंस्पेक्टर, मेरा दिल नहीं मान रहा था। और वैसे भी ये बहुत बड़ी साजिश है। वेल, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि रेहान मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन के आने बाने किसी और केस से मिलते जा रहे हैं। इसका मतलब मेरे भैया भाभी जिंदा है। शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। फिलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकता मिस्टर शहरियार। बाकी आपको जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ होंगे। इंस्पेक्टर, मैं उनको ढूंढ कर आऊंगा। इंस्पेक्टर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। आप इन सब के बारे में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे। आप पुलिस को अपने साथ पाएंगे। शुक्रिया इंस्पेक्टर, आपकी इस मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज है मिस्टर शहरियार। उफ मेरे खुदाया, मैं किससे मदद मांगूं? सिमी, तुम शहरयार से क्यों नहीं मदद ले लेती? दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन एक बार कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा ये बताओ, काम का क्या बना? तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट संभालने को कहा था, उसका क्या बना? उन लोगों का क्या बना? उनका काम जल्दी तमाम करो ताकि पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम हो सके। हाँ मेरे खुदा, कैसे लोग हैं ये सब प्रॉपर्टी के पीछे। शहरयार, अच्छा फोन रखो। मिस सिमी, आपको किसी ने एटिकेट्स नहीं सिखाए कि किसी के कमरे में बगैर इजाजत दाखिल नहीं होते? आई एम सॉरी। आप मुंह क्या देख रही हैं? जाइए यहाँ से। वंस अगेन सॉरी। कितना रूड है ये, और आप ही इसकी इतनी तारीफें करती थी। ये हो गई राइड बुक। किया, मेरे साथ चलो। मगर जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब। जी मोहतरमा, हमें केस फाइल कराना है। आपको किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है? रेहान मिसिंग केस। ओह, रेहान मिसिंग केस। वो मेरे बहनोई और मेरी आपी मिसिंग है। कोई कहता है केस बंद कर दो, कोई कहता है केस रीओपन कर दो। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या मतलब है आपका? केस बंद कर दो? अभी आप के घर के एक बंदे, वो क्या नाम था उसका, गालबन मिस्टर शहरियार, उन्होंने कहा था इस केस को बंद कर दो। आज आप कह रही हैं इस केस को रीओपन कर दो। अब आप लोग सोच लें कि करना क्या है, केस बंद करना है कि रीओपन करना है। क्या शहरयार? लेकिन वो ये सब क्यों करेगा? उनका काम जल्दी तमाम करो ताकि पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम हो सके। आपको किसी पे शक? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी पे शक नहीं। ओ बीबी, ओ यहाँ सब कुछ सबूत की बिना पर होता है। सबूतों और गवाहों के बगैर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अगली बार आओ तो सबूत के साथ आना।
जी, अगली बार सबूत और गवाह के साथ आऊंगी, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। अजीब मजाक बना दिया इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को। किया, चलो ओके, पीछे मत देखना किया, अब क्या हुआ? बाद में बताती हूँ। सामने होटल है, वहाँ चलो। तुम इसे मेरा वहम समझो या गुमान, लेकिन किया, कुछ दिनों से ना, जब से हम यहाँ पर आए हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ब्लैक जैकेट, तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें वहाँ भी कहा था, लेकिन तुमने कहा मेरा गुमान होगा। उसके बाद दोबारा मुझे वो ब्लैक जैकेट लॉन में नजर आई, और सेम वैसी ब्लैक जैकेट शहरयार पहनता है। वो ऐसा क्यों करेगा? और कड़ी से कड़ी मिल रही है। इंस्पेक्टर साहब ने भी शहरयार का ही जिक्र किया। पुलिस स्टेशन से निकलते हुए एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी, और वो भी ब्लैक थी, सेम वैसी जैसी चौहान हाउस के गैरेज में खड़ी होती है। नहीं सिमी, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम खुद सोचो, अगर शहरयार ना होता तो वो केस को क्लोज करने की बात क्यों करता? और ये बात अगर हम पुलिस स्टेशन ना आते तो हमें पता ही नहीं चलनी थी। उफ मेरे खुदाया, आज की दुनिया में खून कितना सफेद हो चुका है। भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन उसने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? बात तो वाकई सोचने वाली है, लेकिन सिमी, हम बगैर किसी सबूत और गवाह के उस घर के किसी फर्द पे इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर तुम्हारी आपी गई है ना, तो उस घर का भी बेटा गया है। इन सब में उस छोटे से ओन का क्या कसूर था? उफ मेरे खुदाया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमी, तुम्हें नहीं लगता ये जगह ठीक नहीं है? और हमें घर से निकले भी काफी टाइम हो गया। अनजान शहर है, मुझे तो डर लग रहा है। चलो घर चले, घर जाकर इस बारे में बात करते हैं ना। अच्छा ठीक है, चलो। शैला, वो सिम्मी और उसकी दोस्त कहाँ है? नजर नहीं आ रही। दादी, वो बाइक गई है। शैला, लड़कियां आ जाएं तो उन्हें मेरे कमरे में भेज दो। शुक्र, सिमी आप आ गई। हाँ बस बाहर तक गए थे, अभी आए हैं। खैरियत तो है? क्या हो गया? दादी आपको बुला रहे हैं, बहुत गुस्से में है। तौबा अल्लाह बचाए उनके गुस्से से। ठीक है। आ गई तुम? कहाँ से आ रही हो? दादी, हम पुलिस स्टेशन गए थे। हमारे घर की लड़कियां थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाती। पुलिस हमारे घर की लौंडी है। पुलिस हमारे घर आया करती है, हम वहाँ नहीं जाया करते। मैं केस रीओपन कराना चाहती हूँ, अपनी आपी और बहनोई का मिसिंग केस। क्या क्या कह रही हो तुम? केस रीओपन कराना चाह रही हो तुम? जी। ये लड़कियों के बस की बात नहीं। चौहान हाउस के मर्द अभी जिंदा हैं और वो ये काम अभी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तुम अपने काम से काम रखा करो। आजकल की लड़कियां ज़्यादा ही हवा में उड़ती हैं। लेकिन दादी, दोबारा मुझे तुम इस मकसद के लिए बाहर जाती हुई नज़र ना आओ। जी अच्छा। सिमी, ये कोई बात हुई? छोटी सी बात पे दादी ने इतना डांट दिया। तुम मानो या ना मानो, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ऐसा है जो मैं आपको शैला के बारे में बताना चाहती हूँ। हम मदद कर देते हैं।